हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 6.1 अप टू क्वेश्चन नंबर 5th। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6th। एक्सरसाइज 6.1 6th क्वेश्चन in which we have to find out the Cartesian equation of line which is passing through point A and having direction ratios 2, 3, 1. So how to start this question? We know that equation of line passing through point A x1, y1, z1 and having डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी क्या होती है फॉर्म, कैसे लिखते हैं? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। जो न्यूमरेटर में है वो पॉइंट आते हैं जहां से लाइन पास होती है, एंड डिनोमिनेटर में डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन इक्वल्स टू लैम्डा। सो ध्यान से एक बार फिर से रीड करते हैं स्टूडेंट्स एंड टेल मी व्हाट इज हेयर पॉइंट ए। पॉइंट ए इज गिवन है ना, -1, 2, 1, मतलब ये x1, y1, z1, ये वो पॉइंट है जहां से लाइन पास होती है। ओके, एंड डायरेक्शन रेशियोज कितने दिए? 2, 3, 1 मीन्स डायरेक्शन रेशियोज मीन्स ए बी सी। तो सिर्फ हमें यहां पर वैल्यूज को पुट करना है। सो देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी? हाउ कैन वी राइट? x माइनस -1, ओके, y -2, z -1 अपॉन में कितना आएगा? a के प्लेस पर 2, b के प्लेस पर 3 इक्वल्स टू लैम्डा। यहां पर अगले स्टेप में लिख लेना x + 1। सो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। 7th क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, इन विच वी हैव टू फाइंड आउट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through 2 points, and now solution is that we know that equation of line passing through 2 points A x1, y1, z1 and B x2, y2, z2 is क्या होती है कार्टेशियन इक्वेशन? अभी हमने 6th वन में किया था x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। ये तो न्यूमरेटर में फिक्स है। डिनोमिनेटर में क्या आता है? a b c, दैट इज डायरेक्शन रेशियोज। तब जब दो लाइन a और b दो पॉइंट से पास होती है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाले जाएंगे? सो डायरेक्शन रेशियोज निकाले जाते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। सो पुट करेंगे यहां पर। ओके, नाउ हेयर व्हाट इज a हेयर? 2, 2, 1 x1, y1, z1 and what is b here? 1, 3, 0 x2, y2, z2। okay, so therefore Cartesian इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो जाएगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में क्या आएगा? x2 माइनस x1, 1 माइनस 2, 3 माइनस 2, 0 माइनस 1 इक्वल्स टू लैम्डा। सो x माइनस 2 अपॉन -1, y minus 2 upon 1, z minus this equals to lambda. This is the Cartesian equation. So आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 पे। A, B, C there are 3 points, तीनों हमें गिवन है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन AB। हमें लाइन AB की इक्वेशन निकालनी है एंड शो दैट ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मीन्स दे आर लाइंग इन द सेम लाइन। ओके, सो स्टार्ट करते। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स।
अभी हमने किया पहले वाले में 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उसकी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? सो ये क्या होता है? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। नीचे आते हैं डायरेक्शन रेशो जो हमें नहीं दिए, तो कैसे निकालेंगे? लाइन ए बी से पास होता है, तो कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट हमें दिया हुआ है -2, 3, 4, 1, 1, 2। So therefore equation of line passing through A point is given x1, y1, z1 and B x2, y2, z2 पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा? is x माइनस -2, y माइनस 3, z माइनस 4 और अपॉन में क्या आएगा? 1 माइनस -2, 1 प्लस 2, 1 माइनस 3, 2 माइनस 4 इक्वल्स टू लैम्डा। सो ये हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन 3, y माइनस 3 अपॉन -2, z माइनस 4 अपॉन -2 इक्वल्स टू लैम्डा। बट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं होता, हमें आगे भी करना है। क्या करना है? शो दैट ए बी सी आर कोलिनियर। सो हमें दिखाना है जो सी पॉइंट है ना, दैट ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन ए बी, कहीं ए बी के ऊपर ही लाई करता है। तो अगर ये पॉइंट सी ए बी के ऊपर लाई करेगा, कोलिनियर होगा, इट मींस सी पॉइंट को इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई। तो हम यहां पर सी पॉइंट पुट करके देखेंगे, अगर यहां तीनों से लैम्डा की वैल्यू सेम मिलेगी, इट मींस दैट ए बी सी आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट। तो फर्दर क्या करेंगे? नाउ पुट सी पॉइंट क्या है? 4 माइनस 1 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 ले लेते हैं। ओके, सो पुट करेंगे सी की जगह यहां पर 4 प्लस 2/3, y के प्लेस पर -1, -3, -2, 0, -4, -2। चेक करते वेदर दीज 3 आर इक्वल और नॉट। तो ये हो जाएगा 6/3 -4/-2, 2, दिस इज ऑल्सो 2, दिस इज ऑल्सो 2। सो पुट करने पर तीनों क्या आते हैं? 2, 2, 2। दैट इज तीनों से लैम्डा की वैल्यू क्या आती है? 2। सो इट मीन्स व्हाट? दिस मीन्स, दिस इंप्लाइज पॉइंट सी satisfies equation of line AB। लाइन AB की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो वी कैन राइट देयरफॉर ABC पॉइंट्स आर कोलिनियर। 9th क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट। शो दैट दिस लाइन, लेट अस टेक दिस इक्वल्स टू लैम्डा एंड द सेकेंड लाइन इसको ले लेते हैं म्यू। नाउ वी हैव टू शो दैट दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, ये 2 लाइन्स है, दिस इज फर्स्ट वन, इसको लेते हैं सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड। वी हैव टू शो दैट दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो लेट एनी पॉइंट ऑन लाइन फर्स्ट। लाइन फर्स्ट पर हम पॉइंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? x प्लस 1/-10 इक्वल्स टू लैम्डा, y प्लस 3/-1 लैम्डा, z माइनस 4/1 इक्वल्स टू लैम्डा। सो x कितना हो जाएगा? -10 लैम्डा -1, y क्या हो जाएगा? -λ -3 एंड z क्या हो जाएगा? λ +4।
This is any point on line first. Okay, similarly point on line 2. लाइन 2 पर पॉइंट क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं अभी, माइनस म्यू, ओके, -10, -3 म्यू, -1, 4 म्यू +1. ये पॉइंट है फर्स्ट लाइन पर, ये पॉइंट है सेकेंड लाइन पर, एनी पॉइंट. अब जब ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, इट मीन्स व्हाट, ये दोनों पॉइंट सेम होंगे. एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट, z1 इक्वल्स टू z. सो लेट अस टेक, सो इफ line 1 and line 2 intersect, okay, then -10 lambda -1 equals to minus mu -10 x coordinate, okay. Similarly minus lambda -3 -3 mu -1 y coordinate, एंड सिमिलरली z. पहले 1 by 1 सॉल्व करते हैं. यहां से कितना आएगा, x कोऑर्डिनेट लिया है, सो ये क्या हो जाएगा, 10 लैम्डा को इधर ले जाते हैं, 10 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू, ये 10 इधर आ जाएगा, -10 है ना, 10 -1 दैट इज 9. सो ये हो गई एक इक्वेशन, x कोऑर्डिनेट को इक्वल रखा. अब हम रखते हैं y कोऑर्डिनेट को, माइनस लैम्डा -3 -3 म्यू -1. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा +3 म्यू, ओके, इक्वल्स टू -3 इधर आकर +3 2. सो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन. दोनों के x इक्वल होने चाहिए, दोनों के y कोऑर्डिनेट इक्वल होने चाहिए, एंड z लैम्डा +4 4 म्यू +1. सो लैम्डा -4 म्यू इक्वल्स टू -3. ओके, नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस. सो ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी कब, जब इन दोनों को सॉल्व करके जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आती है, अगर वो थर्ड वाले को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई. सो हम कोई भी दो इक्वेशन लेते हैं, वी विल टेक सेकेंड एंड थर्ड. सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे. अगर वो पुट करने पर फर्स्ट वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, इट मींस ये दोनों लाइंस आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3. सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को लेते हैं, माइनस लैम्डा +3 म्यू इक्वल्स टू 2 लैम्डा -4 म्यू इक्वल्स टू -3, कैंसिल. ओके, ये कितना आ जाएगा, माइनस म्यू इक्वल्स टू -1, दैट इज म्यू की वैल्यू तो कितनी आ गई, 1. नाउ पुट इन इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, ओके, 3. तो क्या हो जाएगा, लैम्डा -4 4 × 1 दैट इज 4 इक्वल्स टू -3. 4 -3 लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1. लैम्डा 1 म्यू 1. नाउ पुट लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन फर्स्ट. सो 10 × 1 -1, ये तो 9 आता है. सो इट satisfies equation 1. So therefore two lines intersect each other. Intersect करती है, we have to find out the point of coordinates also. coordinate निकालने हैं. So coordinate क्या है बोलो, -10 लैम्डा -1 है ना. दूसरा क्या था, माइनस, किसी भी लाइन में पुट कर दो सेम आएंगे, लैम्डा +4. सो पुट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, -11 -4, ओके, एंड 5. दीज आर द कोऑर्डिनेट्स.
10th क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, इन विच वी हैव टू फाइंड आउट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। मतलब इधर तो कोई डाउट नहीं है दैट दिस इज ए बार। नाउ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइन्स, दोनों के परपेंडिकुलर। तो पहले देखते हैं ये फर्स्ट लाइन, ओके। डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन लैम्डा के साथ जो होता है दैट इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन, इसको बी बार ले लेते हैं, ओके। एंड दिस इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन। नाउ सिमिलरली सेकेंड लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, ओके। एंड सेकेंड लाइन में क्या दिया हुआ है, आर बार इक्वल्स टू, ये तो वो पॉइंट है जहां से लाइन पास होती है, म्यू के साथ जो भी दिया हुआ है दैट इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड लाइन, ओके। ये फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो, ये सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। नाउ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन मतलब वो लाइन जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन, ओके। रिक्वायर्ड लाइन क्या है, फर्स्ट के भी परपेंडिकुलर है, सेकेंड के भी परपेंडिकुलर है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएंगे, बी क्रॉस सी, क्योंकि बी क्रॉस सी ऐसा वेक्टर है बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एज वेल एज सी। सो स्टूडेंट्स नाउ रिक्वायर्ड लाइन क्या दिया हुआ है, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड लाइन। सो इसका मतलब डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे रिक्वायर्ड लाइन के, बी क्रॉस सी, क्योंकि बी क्रॉस सी ऐसा वेक्टर है जो फर्स्ट के भी, बी के भी परपेंडिकुलर है और सी के भी। तो हम बी क्रॉस सी जो निकालेंगे इट विल गिव अस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। ये क्या हो जाएगा, 2 -2 1 1 -2 2। सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस का 2, -4 -2 सो +2, ओके। ये क्या हो जाएगा 4 -1 एंड प्लस के -4 +2, -4 -2 मतलब +2। तो ये हो जाएगा -2i 3 -3j -2k। ये क्या हो गया, बी क्रॉस सी, मतलब ये क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। सो देयरफॉर फाइनली इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर कितना है, ए बार लेते हैं, ठीक है। एंड डायरेक्शन रेशियोज कितने हो गए, -2i -3j -2k। सो क्या होगा, R इक्वल्स टू क्या होता है, ए बार प्लस लैम्डा बी बार, यही होता है ना, ठीक है। सो यहां पर क्या हो जाएगा, व्हाट इज ए बार, क्या लिखेंगे ए बार की जगह, 3i -j +2k लैम्डा। बी बार मतलब लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जिसके पैरेलल है लाइन, तो ये क्या हो जाएगा -2i, ये बी बार से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्या होती है लाइन की इक्वेशन, आर बार इक्वल्स टू ए बार, ये ए बार हो गया प्लस लैम्डा के साथ क्या आता है, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, ये है -2i -3j -2k, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी क्रॉस सी, ओके। सो दिस इज द आंसर। 11 क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट, शो दैट दिस लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, पासिस थ्रू ओरिजिन और वी कैन से दैट ओरिजिन लाइज ऑन दिस लाइन, ये हमें शो करना है। हाउ टू शो, इफ ओरिजिन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन it means it passes through origin.
If does not satisfy the equation, it means line does not passes through origin. So let us start. How to start now? We will put here 0 0 0, x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर 0, z के प्लेस पर 0. If all will be equal, then we can say that line passes through origin. So equation of line is x minus 2 upon 1, y minus 4 by 2, z plus 4 upon minus 2. Now put here 0 minus 2 upon 1. यहाँ पर 0 minus 4 upon 2, 0 plus 4 upon minus 2. Now you can see, students, put x0, y0 and z0. So what we observe, 2 upon 1, minus 4 upon 2 and 0 minus 2, that is minus 2 by 1, minus 4 by 2, and here 4 upon minus 2. So minus 2, minus 2, minus 2. All three are equal. Origin, it means what? Origin 0 0 0 satisfy the equation of line. Therefore, line passes through origin. So students, आज के लेक्चर के लिए इतना ही. We have completed exercise 6.1. Thanks for watching my video till. Keep watching and keep learning.